हेमंत सोरेन न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। मुख्यमंत्री न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। मुख्यमंत्री न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। जितने भी मुद्दे हैं, चाहे वो सीटेड जेटेड का हो, ओबीसी आरक्षण का बात हो, और इसके अलावा जो 60-40 का मुद्दा है, गंभीर रूप से सारे जिले में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। हर एक जिला वाइज हो रहा है और एक राज्यव्यापी जो है राज्य भर में आंदोलन होगा जो ऐतिहासिक होगा। और आज तक जो है झारखंड में ऐसा आंदोलन नहीं देखेंगे। और जो यहाँ का नियम कहता है कि जो जेटेड उतरने वही केवल इसमें शामिल हो पाएंगे। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि हम लोग जो है राज्य सरकार का जो परीक्षा है जेटेड, जो कि करवा ही नहीं है, तो हम लोग बैठे ही नहीं है। हम लोग अपने ही राज्य में राज्य सरकार के जो स्कूल है उसमें भी शिक्षक बनना चाहते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट तो एलिजिबल है ही। हमारा जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 14 और 16, उसमें हम लोग बोल रहे हैं कि उसके आधार पर हमें मौका क्यों नहीं मिलेगा। देखिए, पर्सनल ऐसे मिलने से नहीं होगा। एक जन का बात सुनने से सरकार नहीं सुनने वाले। जब यहाँ धरना 3 दिन से लगाए तब जो सरकार नहीं सुन रही है तो एक जन का सुनेगी। झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जो कि एक लैब बन गया है। यहाँ एक्सपेरिमेंट होते हैं, किस तरीके का नियोजन नीति लाए जो लोगों के लिए अच्छा होगा, किस तरीके की नहीं लाए जो लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। तमाम जो अभ्यर्थी आप देख रहे हैं इस समय, अब इनकी ऐसी स्थिति हो गई है कि इनको हाथों में ये लेना पड़ रहा है कि अब हम सभी खतियानी है, सीटेट इस बार लानी है। एक ऐसा ये बात है कि सभी जो है, देखिए आप बच्चों को लेकर जो महिलाएं खड़ी हैं इस वक्त, ये लगभग 7 साल पहले यानी 2016 में सीटेट का एग्ज़ामिनेशन दिया, पास किया, और अब जो राज्य में जेटेट का एग्ज़ामिनेशन होने वाला है उसमें यह मांग कर रहे हैं कि हमें सिर्फ परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए। सूरज मंडल हैं जो कि नेतृत्व कर रहे हैं इस आंदोलन में। कल कैबिनेट की बैठक थी, आप लोगों को काफ़ी उम्मीद थी कि हमारा जो है ये निर्णय शिक्षा मंत्री के पास आप लोगों ने इतना जो गुहार लगाया, सिर्फ आप इतनी परमिशन मांग रहे हैं कि हमें जेटेट की एग्जामिनेशन जो शिक्षक की बहाली होनी है उसमें अनुमति दी जाए बैठने की, उसके इक्विवेलेंट किया जाए उसको। हमारा मांग जो है, मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा, ऐड करना चाहूँगा कि जो राज्य सरकार जो है अभी तक जो है मात्र 2 ही बार जो है जेटेट की परीक्षा 2013 में और 2016 में गठन होने के बाद, 2000 के बाद जो राज्य गठन हुआ उसके बाद 2 ही बार, लगभग 23 साल में सिर्फ 2 बार परीक्षा हुआ है। और दूसरे स्टेट में कितने बार हो गए होंगे? हर साल होता है, हर साल होता है। हाँ। यहाँ 23 साल हो गए लेकिन 2 बार शिक्षक की बहाली हुई है। हाँ, शिक्षक की पात्रता परीक्षा 2 ही बार हुई है, बहाली तो आप मान के बहाली ही नहीं हुई, सिर्फ एग्जामिनेशन हुआ। बहाली तो हुई थी उस टाइम, है ना। 2 बार तो 13 में हुआ है, काउंसलिंग बहुत बार हुआ है, 13-14 बार काउंसलिंग हुआ है, 16 में भी परीक्षा हुआ, लेकिन 16 के बाद बहाली नहीं हुई है। लेकिन टेट जो लास्ट हुआ था वो 2016 में हुआ था। तो मैं बताना चाहूँगा कि राज्य गठन के बाद 2 ही बार टेट परीक्षा हुआ है और 16 के बाद जो टेट का परीक्षा जो है अभी तक 7 वर्षों में 1 बार भी नहीं हुआ है। तो ऐसे में अभी जो सरकार बोल रही है कि 50,000 शिक्षकों की हम एक मुश्त में और 2 फेज में बहाली लाएंगे, पहला फेज में 25,996 सीटों के लिए बहाली निकलेगी। तो हम ऐसे में क्या हो रहा है कि राज्य सरकार का नियम निकाली है, जो यहाँ का नियम कहता है कि जो जेटेड उतरने वही केवल इसमें शामिल हो पाएंगे। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि हम लोग जो है राज्य सरकार का जो परीक्षा है जेटेड, जो कि करवा ही नहीं है, तो हम लोग बैठे ही नहीं है। अब सरकार को चाहिए था कि परीक्षा कम से कम जो है आप 7 सालों से ले लिए हैं, तो बहाली जब निकाल रहे कम से कम उससे पहले जो है एक बार परीक्षा जेटेड करवा लेते और उसके बाद ही जो है जो आप इस बहाली को बढ़ाते हैं। तो हम लोग बोल रहे हैं कि अगर आप जेटेड नहीं भी करवा पा रहे हैं तो हम लोग जो केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भारत सरकार का सबसे कठिन शिक्षक पात्रता परीक्षा है, जिसमें मात्र 7-8% रिजल्ट होता है, उसको हम लोग क्वालिफाई किए हैं। तो हम लोग बोल रहे हैं, और वो सब कुछ सेम है। वो एक अर्हता जांच परीक्षा होता है जिसके माध्यम से आप योग्य बनते शिक्षक के लिए, और उसके माध्यम से आप नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक विद्यालय और सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल हैं जो गुणवत्ता के लिए जाने जाते हैं, उनमें आप शिक्षक बनते हैं। तो सबसे बड़ी बात है जब उस विद्यालयों में शिक्षक बनते हैं तो आप लोग उस विद्यालय के लिए क्यों नहीं तैयारी करते? हाँ, उस स्कूलों के लिए तो तैयारी कर ही रहे हैं, एग्जाम भी दिए, KBS का सब कुछ किए हैं, लेकिन राज्य में हम लोग जब भरेंगे तो यहाँ मौका ज़्यादा होता है। जब 25,000 शिक्षकों की बहाली निकलेगी तो राज्य के बच्चे उसमें अप्लाई करेंगे। जो भारत भर में जब कंपटीशन होता है तो पूरे भारत के बच्चे बैठते हैं, और अभी हम लोग चाह रहे हैं कि और वहाँ इतनी बहाली भी नहीं आती है। 4 साल बाद KBS की मात्र 5-6 हज़ार बहाली आई है 4 सालों बाद। और हम लोग चाह रहे हैं कि अपना जो स्टेट है जहाँ के हम लोग मूलवासी खतियानी बच्चे हैं, वहाँ पर जब इतनी सारी बहाली आ रही है तो फिर हमें मौका क्यों नहीं मिलेगा? हम लोग मौका मांग रहे हैं, नौकरी नहीं मांग रहे हैं। सबसे बड़ा अपने ही राज्यों में सेंट्रल स्कूल में चाह रहे हैं शिक्षक बने। हम लोग अपने ही राज्य में राज्य सरकार के जो स्कूल है उसमें भी शिक्षक बनना चाहते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट तो एलिजिबल है ही। हमारा जो फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 14 और 16, उसमें हम लोग बोल रहे हैं कि उसके आधार पर हमें मौका क्यों नहीं मिलेगा। हम तो बोल रहे हैं एलिजिबल है, हम लोग B.Ed किए हैं, 2 साल ट्रेनिंग किए हैं, 3 लाख 4 लाख रुपए खर्चा किए, और सरकार जो है यहाँ पर उसके लिए जो स्कूल और संस्थान खोल के रखी है जिसको मान्यता देती है, उन स्कूलों से हम लोग जो है मान्यता प्राप्त किए हैं, और मान्यता प्राप्त करके आप एक बार ट्रेनिंग करवा लिए, हमारे 3-4 लाख 2.5 लाख रुपये हम लोग खर्चा करवा लिए। अब आप बोल रहे
रहे हैं कि नहीं, जो 2013 और 2016 में टेट पास किए हैं केवल उन्हीं को ही जो है हम वहाँ पर देंगे और बाकी लोग को मौका ही नहीं देंगे। नौकरी तो लोग मांग ही नहीं रहे, मौका बोल रहे हैं। ये कोई आधार ही नहीं बनता कि आप परीक्षा बैठने का मौका ही नहीं दीजिएगा। ठीक है, कई सारे महिलाएं हैं अपने बच्चों को लिए हुए हैं। आप लोग जब सीटेट क्वालिफाई किए होंगे तो उस समय शादी भी नहीं होगी, अब तो बच्चे भी हो गए। नहीं, शादी नहीं हुई थी। जब हम लोग सीटेट क्वालिफाइड किए थे तब सीटेट नहीं, जब डीएलएड कंप्लीट किया तब शादी नहीं हुई। उसके बाद सीटेट करना पड़ा। सीटेट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि सरकार जेटेट निकाल नहीं रही है। तो जब तक जेटेट निकाल नहीं रही तो सीटेट कर लेते हैं, लेकिन सीटेट करने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि झारखंड सरकार तो सीटेट को मान्यता देना ही नहीं चाह रही है। 2016 हम शिखा कुमारी हैं, दुमका के रहने वाले हैं। दुमका के ही हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, हाँ। बसंत सोरेन। उनसे क्यों नहीं मिलते हैं आप लोग, क्यों नहीं बताते हैं उनको? देखिए, पर्सनल ऐसे मिलने से नहीं होगा। एक जन का बात सुनने से सरकार नहीं सुनने वाले। जब यहाँ धरना 3 दिन से लगाए तब जो सरकार नहीं सुन रही है तो एक जन का सुनेगी? बिल्कुल भी नहीं। क्या कहिएगा मैडम, छोटे बच्चे हैं आप? देखिए क्या, बस सरकार से यही आग्रह है कि जल्दी से जल्दी मतलब सीटेट को वैलिड करें। हम लोग बहुत ही कष्ट से पढ़ाई किए हैं और सीटेट क्वालिफाई भी किए हैं। अगर उसके बावजूद भी अगर हम लोग को मतलब ये मान्यता नहीं मिल रही तो ये बहुत ही अफसोस की बात है क्योंकि बच्चा लेके पढ़ाई करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। बट फिर भी हम लोग किसी तरह समय निकाल के पढ़ाई कर रहे हैं। अब पता नहीं कितना दिन तक करना पड़ेगा, इसीलिए यही आग्रह है कि जल्दी से जल्दी हम लोग को वैलिड करें और जेटेट में शामिल होने का। आप सभी क्या बीएड वगैरह सब कुछ? हाँ। कितने साल पहले बीएड? मेरा था यही 4 साल पहले। 4 साल पहले बीएड के लिए डीएलएड, हाँ। के लिए इंतजार कर रहे हैं लेकिन नियुक्ति हाँ। नहीं पा रहे। अगर जेटेट नहीं हो रहा है तो कम से कम सीटेट को भी तो वैलिड करें। क्या कहना चाहेंगे, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम दुमका के रहने आप वाले भी हैं। दुमका से हैं? क्या नाम? डेजी कुमारी। आप भी दुमका के हैं? नहीं, आप कहाँ? धनबाद से। धनबाद से। क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे हम महिलाएं कोई अपने आप बच्चों लिखे हैं कि खतियानी है, सीटेट इस बार आनी है। को जी हम लोग झारखंडी हैं तो हम लोग को अपना हक मिलना ही चाहिए। हमें हमारे परिश्रम का फल मिलना ही चाहिए। हमें सिर्फ अपना भविष्य नहीं बनाना है, अपने बच्चों का और अपने परिवार का भी पालन पोषण करना है। इसलिए सरकार को सीटेट को वैलिड करना ही हो। तो क्या दुमका से यहाँ आकर मतलब कि आंदोलन के लिए आए हैं? जी आंदोलन में ही आए हैं। कब तक रहिएगा आंदोलन में? सरकार से मांगे। कितने बार गए स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री के आवास पे? 10-12 बार। क्या बोले वो? बात रखे थे। सरकार सिर्फ आश्वासन देते हैं और छोड़ देते हैं। और छोड़ देते हैं। क्या बोलती है? हाँ, बस वही। और देखिए हम लोग बच्चा रखने वाला कोई होता नहीं है, हम लोग को तो बच्चा लेके ही आना पड़ता है। तो हम लोग के साथ साथ बच्चों को भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो ये बहुत ही दुख की बात है, इसीलिए हम लोग। क्या कब तक रहिएगा आप लोग इस तरह आंदोलन पे? कोशिश है जब तक सरकार नहीं सुनती है तब तक। सिर्फ अनुमति मांग रहे हैं कि हाँ, केवल हम लोगों को अनुमति चाहिए कि सीटेट को वैलिड करें, हमें परीक्षा में बैठने दिया जाए बस। उसके बाद हम पास होंगे तो हमें नौकरी मिलेगी, नहीं होंगे तो कोई बात नहीं। घर परिवार वाले क्या कहते हैं? बीएड आपने किया? घर परिवार वाले फुल सपोर्ट है कि जाओ करो सब चीज़ करो। हम डीएलएड किए हैं 2018 में। लेकिन अभी तक नहीं। कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं। क्या कहिएगा, आप तो उम्र भी पार हो गया होगा। ऐसा नहीं है सर, ये सरकार की थोड़ा लापरवाही इसको कहिए या जो कहिए। ऐसा है, हम 2007 में पारा शिक्षक के रूप में आए थे। आज हम लोग को लगभग 15 से 16 साल ड्यूटी करते हुए हो गया। इस सरकार में जो भी कुछ काम हुआ है सिर्फ आंदोलन का ही नतीजा हुआ है। बगैर आंदोलन का कोई काम आज तक हुआ ही नहीं। हम लोग का जो है 2005 से लगभग जो है टीचर ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ, डीपी हुआ, इसके बाद डीएलएड हुआ। 2012-14 के बाद डीएलएड भी बंद कर दिया गया। डीएलएड भी प्रारंभ कराने में हम लोग का काफ़ी योगदान रहा। हम लोग आंदोलन किए चरणबद्ध, तब जो है सरकार 17-19 सत्र में जो है डीएलएड कराई। उसका नतीजा है कि सब बहुत सारे टीचर ट्रेनिंग कंप्लीट किए। उसके बाद 2012 में भी मैं जेटेट क्वालिफाइड किया था, 2016 में भी क्वालिफाइड किया, लेकिन उस समय मेरा टीचर ट्रेनिंग नहीं हुआ था कंप्लीट। लेकिन जब टीचर ट्रेनिंग 17-19 में कंप्लीट हुआ तो मैं आज सीटेट कंप्लीट किया हूं, लेकिन यहां पर सीटेट का वैलिड नहीं है। लेकिन सेवा शर्त नियमावली 2021 में जो पारा टीचर का बना था उसमें कंडिका 7 के 1 में और 9 के 1 में दोनों में जो है एकदम स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ था कि जेटेट/सीटेट का दोनों का मान्यता यहाँ झारखंड में रहेगी। लेकिन रातों रात क्या हुआ, क्या मंशा हुई, सरकार की क्या नीति बदली और उसमें जो है सीटेट को हटा दिया गया, ओनली फॉर जेटेट को रखा गया। लेकिन हम इससे खुश नहीं है।
हम सरकार से यही दरख्वास्त करना चाहते हैं कि हमारी सीटेट का उचित मांग है। जितने भी यहाँ पर कैंडिडेट आए हुए हैं, या सहायक अध्यापक सीटेट हो या गैर सहायक अध्यापक सीटेट हो, सभी का मांग ये उचित इतने है। दिनों से आप लोग क्या रहे हैं, कहीं पढ़ा रहे हैं? जी पढ़ा रहे हैं, मैं मिडिल स्कूल में पढ़ाता हूँ, राजकीय मिडिल स्कूल हुसैनाबाद में पढ़ाता हूँ। राजकीय उत्क्रमित मिडिल स्कूल काजी बिघा हुसैनाबाद प्रखंड में आता है। मैं पलामू डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। एक चीज़ इसमें ऐड कर दूंगा, जो सहायक अध्यापक हमारे साथ शामिल हैं, इसमें वैसे लोग भी शामिल है जो सहायक अध्यापक स्कूल में पढ़ा रहे हैं और वहाँ पढ़ाते हुए भी उस जो है जेटेड नहीं होने के कारण सीटेड उत्तीर्ण है। ऐसे में क्या हो रहा है कि राज्य सरकार जेटेड वालों को तो मानदेय में बढ़ोतरी करके दे रही है, लेकिन जो सीटेड क्वालिफाइड है उनको मानदेय में बढ़ोतरी करके नहीं दी है। जब सब काम एक ही है, पढ़ा रहे हैं, कोई प्रभारी है स्कूल का, वहाँ एक ही टीचर है और प्रधानाध्यापक भी वही है, उस स्कूल की जिम्मेदारी उनकर है और वो सीटेड क्वालिफाइड की है, इसी चलते उनको मानदेय नहीं दिया जा रहा है। ये जो 60-40 का जो चल रहा है, इसका आप लोग क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वो देखिए 60-40 होगा तो फिर तो भारत वर्ष के बच्चे यहाँ पर आकर बैठेंगे और जब हम जाकर के फॉर्म भरेंगे, बिहार में लिख देता है कि केवल भारत का नागरिक और बिहार राज्य के निवासी आवेदन करके, छत्तीसगढ़ का धारवाड़ का निकाला अभी, वहाँ पर बोला छत्तीसगढ़ के निवासी आवेदन करके। वेस्ट बंगाल में आप फॉर्म जब भरिएगा तो लिखा जाता है कि वेस्ट बंगाल का जो रेसिडेंसी मतलब वहाँ पर लिख देगा कि वेस्ट बंगाल स्टेट का लिस्ट में खाली एक ही आएगा, उसमें भर ही नहीं सकते उसको। तमाम जितने भी राज्य हैं वहाँ 3rd और 4th ग्रेड को सिक्योर करने के लिए ओडिशा में भी वहाँ पर नियम बना दिया गया है। जितने भी आपके आसपास जो है आप राज्य देख रहे हैं, उस सारे राज्यों में हम फॉर्म नहीं भर पाएंगे और हम जो है पिछले 10 साल 5 साल से बस नियुक्ति नहीं निकल रही है और जब नियुक्ति आएगी तब हम लोग पूरे भारत को इन्वाइट कर रहे होंगे। एज तो ऐसे में सबका चला गया होगा, आगे की क्या रणनीति होगी अब आप लोगों की? बिल्कुल 60-40 का जो विरोध रामनवमी के बाद देखिएगा आप किस तरीके से हम लोग पुरजोर तरीके से हम लोग एक डेट डिसाइड करके सारे जितने भी मुद्दे हैं, चाहे वो सीटेड जेटेड का हो, ओबीसी आरक्षण का बात हो और इसके अलावा जो 60-40 का मुद्दा है, गंभीर रूप से सारे जिले में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, हर एक जिला वाइज हो रहा है और एक राज्यव्यापी जो है राज्य भर में आंदोलन होगा जो ऐतिहासिक होगा और आज तक जो है झारखंड में ऐसा आंदोलन नहीं देखेंगे। और जिस प्रकार से जो है आपका बिहार में जब जो है आपका छात्र आंदोलन हुआ था, उसी के तर्ज पर जो है ना यहाँ पर सत्ता परिवर्तन करने के लिए जो है यहाँ पर हम लोग को काम करेंगे। यहाँ की सरकार जो है यहाँ पर आई थी, हमारी हमदर्द बनकर सरकार आई थी, आज हमारे लिए वो सरदर्द बन गई है। ठीक है, तो ये तमाम जो है सीटेट के अभ्यर्थी हैं, इनका कहना है कि हमें सिर्फ परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए, अगर नहीं दी जाती है तो एक बड़े आंदोलन की चेतावनी सरकार को दी जा रही है। देखने वाली बात होगी कि आखिर इनकी मांगों को कब तक जो है जो शिक्षक नियुक्ति होने वाली है उसमें परीक्षा में मौका इनको दिया जाता है। फिलहाल इस खबर इतना ही। लाइव लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार।